ओम शांति। तो पिछली बारी प्रश्नोत्तरी सत्र रखा तो बहुतों को बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिले, है ना। और बहुतों ने रिक्वेस्ट किया कि भट्टी वाले दिन एक सत्र प्रश्नोत्तरी का ज़रूर रखा जाए। तो इस बार भी सभी के संकल्प के हिसाब से ये सत्र हम रख रहे हैं, लेकिन सत्र के कुछ नियम है ना। ऑनलाइन वालों का तो प्रश्न और नहीं ले सकते, जिन्होंने दे दिया लिख के व्हाट्सएप पर, क्योंकि 3-4 दिन से बोला गया था कि जो भी भेजना चाहते हैं प्रश्न तो भेज सकते थे। तो आप लोग तो सुनना सभी और नोट करना, जो आपको भी कोई प्रश्न पूछे तो आप उत्तर दे सकें, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको जिनको प्रश्न पूछना है ना, प्रश्न हालांकि हमारे पास बहुत आ चुके हैं, कोशिश करेंगे 1 घंटे में सारे प्रश्न लेने की, लेकिन फिर भी आप लोगों को किसी को ये प्रश्न होगा तो इसमें पेपर में चिटकी में लिख करके यहाँ रख देंगे। क्लास के बीच में कोई भी प्रॉक्सी नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, कोई प्रश्नों पर प्रश्न नहीं पूछेंगे, सिर्फ सुनेंगे, लिखेंगे। वन साइड है, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप लिख करके बताएंगे, है ना। यहाँ भेज देंगे ऊपर, ऋषभ भाई या सुबोध भाई के हाथ में ऊपर दे जाएंगे, ठीक है। ओके आप लोग, ठीक ओके है आप लोगों के लिए। और जिन्होंने नहीं पूछा इस बार आपको कोई प्रश्न है तो अगली बार पूछ लेना, ठीक है ना। ओके। ओम शांति। तो आज का पहला प्रश्न लेंगे। What if I want to treat kids and give them palna without the vice of attachment, but other family members say that you are being too rude and heartless for your kids? What to do? माना बहन पूछ रही है कि मुझे लगता है कि मुझे बच्चों को पालना देनी है लगाव के बिना, तो जब उस प्रकार से पालना दे रहे हैं तो परिवार वालों को लग रहा है कि बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, रूड हो रहे हैं, है ना, जैसे हार्टलेस बिहेवियर है। तो ऐसे में क्या करना है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या पालना दे रहे हो कि औरों को रूड लग रहा है। हाँ, समय से खाना देना पालना देना होता है ना। समय से जगाना, समय से उनके जो डेली का जो रूटीन है, उनका होमवर्क से लेके उनके हर वो चीज़ में उनको मदद करना, ये पालना देना होता है। लेकिन कोई मानो आपने, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसके अलावा और पालना देना क्या होता है ना। कई बार बच्चों की अगर ऐसी कोई जिद है जो जिद सही नहीं है उनके भविष्य के लिए या उनके वैल्यूज़ के लिए, और वहाँ पे आप मना करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये रूड होना होता है। तो या तो फैमिली जो इर्द गिर्द हैं, जो भी ये सोचते हैं कि इसका भी फ़ायदा उठाया जाए और आपको 2 बातें सुनाया जाए, ये भी हो सकता है कि तुम इसकी इस मन की बात नहीं रख रहे हो। लेकिन मेरे हिसाब से माताओं को थोड़ी सिखाया जा सकता है, कोई थर्ड पर्सन थोड़ी सिखाएगा कि पालना कैसे देना है। हर माँ को पता है कि वो अपने बच्चे को कैसे पालना देना चाहिए, जो पालना उसको आगे चल भविष्य में काम आएगा। तो जो आपको समझ में आ रहा है, जो उनके वैल्यू सिस्टम के लिए अच्छा है, उनके अंदर वो एक वैल्यूज़ को क्रिएट करेगा, उनके फ्यूचर में काम आएगा, और उस हिसाब से आप चलो। आप फिर सुनो नहीं, इतना किसी से राय लेने की ज़रूरत नहीं है। या दुनिया में हर व्यक्ति बैठा रहता है एडवाइस देने के लिए, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन स्वयं को भी चेक करो कि पालना देने में आप कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नेग्लेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। आपका समय के हिसाब से आप उनके सारे काम संभाल रहे हैं। क्योंकि हम भी कई बार क्लासेस में ये बताते हैं कि 18 साल, भारत में तो 21 साल मानो, जब तक कॉलेज ख़त्म नहीं होता है बच्चों को पालना देना पड़ता है और देना चाहिए, है ना। तो उनकी वैल्यूज़ को बनाने में जो आप मददगार बन सकते हैं वो ज़रूर बने, फिर घबराइए नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रेशर में आके या बच्चों की बातों में आके या किसी इर्द गिर्द कोई और मेंबर है उनकी बातों में आके उनको जो नहीं करना चाहिए
उस काम के लिए भी आप प्रोत्साहन दे रहे हो, आप एनकरेज कर रहे हो, ठीक है ना। आप बताओ इसका उत्तर तो क्या होना चाहिए? इसका उत्तर तो क्योंकि स्पष्ट नहीं है प्रश्न कि किन बातों पर विरोध आता है, तो इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें कह नहीं सकते। कभी स्पष्ट रूप से पूछेंगे तो बताएंगे। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, मुझे ये पूछना था, प्रेम और मोह में क्या अंतर है? जब कोई बात आए तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रेम है या मोह? तो इसका उत्तर ले लेते हैं ना, तो उससे शायद स्पष्ट हो जाएगा। ये तो दीदी का कोर सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से समझाती हैं, तो दीदी समझाएंगे इसको, है ना। तो प्रेम और मोह जो है, प्रेम और मोह के एक्सप्रेशन में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन उसके बीज में अंतर होता है ना। प्रेम का बीज आत्मिक स्थिति होता है, मोह का बीज होता है देहाभिमान। तो जब देहाभिमान में होते हैं तो उसको कहेंगे हम कि ये मोह है, और जब आत्मिक स्थिति है तो कहेंगे ये प्रेम है। लेकिन पता कैसे चलता है? उसकी रिजल्ट से, है ना। बीज जब प्रस्फुटित हो जाता है तब उसके रिजल्ट से मालूम पड़ता है। तो जहाँ मोह है वहाँ दुख होता है, जहाँ प्रेम है वहाँ कभी दुख नहीं होता, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब बाबा हमें कहते हैं मोहजीत बनना है, तो हम ये एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं कि हमसे किसी को प्रेम की वाइब्रेशन ना आए, है ना। किसी को ऐसा ना लगे कि आप लविंग हैं। लेकिन बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। बाबा तो ये कहते हैं कि हर एक को भासना आपसे प्रेम किया है, लेकिन आप आंतरिक स्थिति में न्यारे रहो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नष्टो मोहा को इस प्रकार से समझते हैं कि हमसे जो भासना है वो न्यारेपन किया है ना। हमसे हर कोई फील करे कि बहुत डिटैच्ड है, बहुत न्यारे हैं, तो वो उसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है। इसी कारण से इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो और जब कोई आपको टोक भी रहा है ना, तो आपको दुख क्यों हो रहा है? किसी ने कहा आप रूड हैं या आप कुछ भी हैं, तो उसमें आपका क्या जाता है? आपको क्या सर्टिफिकेट लेना है किसी से कि आप अपने बच्चे की पालना कैसे कर रहे हैं? वो सर्टिफिकेट आपको दूसरे से क्यों चाहिए, है ना। तो अगर हम अपने बच्चे से इतना न्यारा हो पा रहे हैं, तो हम दूसरे के कमेंट्स से न्यारा क्यों नहीं हो पा रहे, है ना। और वैसे भी अगर किसी के शब्द हमें डाउट में ला पा रहे हैं, तो हमें अपनी निर्णय शक्ति पर थोड़ा सा क्वेश्चन उठ रहा है ना। मानो अगर मुझे 100% फेथ है कि मैं जो कर रही हूँ राइट है, तो फिर किसी ने कहा या नहीं कहा उससे मुझे डाउट नहीं आएगा, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि हम किसी को तंग नहीं करना चाहते, तो हम उन्हें भी संतुष्ट कर देंगे। मानो कोई उनके सामने ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेंगे या कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो बार बार प्रश्न उठाए या उनको दुख हो, लेकिन वो कदम भी हम स्नेह से उठाएंगे, भय से नहीं कि ऐसा ना हो, इनको बुरा लग जाए, ऐसा ना हो। क्योंकि बीज बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार दूसरे को भी खुश करते हैं तो उसका बीज भी ये होता है कि वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन नहीं, ये एक आत्मिक स्थिति की बात है कि मुझे ये होना है कि कोई मेरी वजह से बेवजह असंतुष्ट ना हो। तो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह वो अटेंशन दिया। तो ये बातें भी सबको देखनी होती है। और प्रेम और मोह जो है वो पता चलता है जब, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ देह अभिमान का। विकारों को परखना इतना सहज नहीं होता। मानो देह अभिमान है, अब मैं आपको कहूँगी कौन सी 5 चीज़ें जिनके बिना आप जी नहीं सकते, जिनके बिना आपको डिस्कम्फर्ट होता है, तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे। लेकिन आपका गद्दा, आपका तकिया जिस पर आप रोज़, है ना, आराम करते हैं, या सर्दी गर्मी, ये चीज़ें आपको कितना प्रभावित करती हैं वो आपको अंदाज भी नहीं होगा। क्योंकि जब तक परिस्थिति नहीं आती तब तक अपने विकारों को चेक करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही मुझे प्रेम है या मोह है वो तब पता चलता है जब सामने वाला मेरे हिसाब से बिहेव नहीं करता,
है ना। जब तक मेरी चल रही है तो मैं तो न्यारा बनकर बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ, लेकिन जब मेरे न्यारे होने के फलस्वरूप वो न्यारा हो गया, तब मालूम पड़ता है कि भाई हमें तो बड़ा बुरा लग रहा है। तो बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम न्यारे नहीं हैं। हम तो सिर्फ उनको दिखा रहे हैं ना कि हम न्यारे हैं, लेकिन हम न्यारे नहीं हैं। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है जब वो न्यारे हो गए। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक माता थी, तो मुझे कहती कि जब मैं ज्ञान में आई ना दीदी, तो मुझे व्यर्थ मुक्त होना है, किसी से फालतू बातें नहीं करनी, फालतू इंटरेक्शन नहीं करना। तो मैंने सबको कह दिया तुम मुझे फ़ोन मत किया करो, मेरा टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, तो कुछ समय तक तो सबने थोड़ा ऑब्जेक्शन किया, बार बार फ़ोन किया, डिस्टर्ब किया। फिर एक टाइम आया, सबने छोड़ दिया। ठीक है भाई, तुम्हें तपस्या करनी करो। फिर मुझे इतना बुरा लगा कि हाय, मेरी तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है कोई याद ही नहीं करता मुझे। तो आकर मैं बाबा के कमरे में रोई कि बाबा देखो, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझे तो कोई पूछता ही नहीं। मैं महीना भर हो गया अपने भाई से बात नहीं की, उसने तो फ़ोन ही नहीं किया, हालचाल ही नहीं पूछा। तो फिर मुझे पता चला कि शायद मैं सबको बताना चाह रही हूँ, मैं डिटैच नहीं होना चाह रही। फिर मैंने धीरे धीरे बैलेंस बनाया, पर मैंने उसको यही समझाया कि ये कोई गलत विधि नहीं है। कई बार आप जब कोई पहली बार कोई चीज़ करते हैं ना, तो उसको थोड़ा ओवरडू कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर संतुलन नहीं होता। लेकिन ग्रेजुअली हमें धीरे धीरे समझ आता जाता है और हम वो बैलेंस बनाते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना। तो ये भी जो प्रश्न है, बाबा हमेशा कहते हैं प्रश्नों से परे जाओ, प्रसन्नचित्त बनो। लेकिन वो तो तभी बनेंगे ना जब प्रश्न आएंगे, फिर उनको हम जीवन में धारण करेंगे उन शिक्षाओं को, तब जाकर प्रसन्नचित्त बनेंगे। ठीक है, आप कुछ ऐड करना चाहिए? मैं एक एग्ज़ाम्पल खाली देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बार मैंने क्लास में एग्ज़ाम्पल दिए हैं। हमारे पास एक माता आती थी, वो मुझे रिक्वेस्ट करती थी कि मैं 9 से 12 दिन में मॉर्निंग 9 to 12 अमृत वेला कर लूँ। तो मुझे कुछ समझ में ही ना आए, यहीं दिल्ली एनसीआर में रहती हैं। तो मैंने बोला ऐसे क्या बात हो गई जो इतनी बड़ी रिक्वेस्ट आप दे रहे हैं कि 9 बजे अमृत वेला। ये कौन से कंट्री में होता होगा? शायद कोई यूरोपियन कंट्री में होता होगा 9 बजे, या उससे भी, है ना। तो मुझे कह रही थी मेरा बेटा रात को ऑफिस से लेट आता है, करीब 1:30-2 बजे आता है, और उसको मैंने आदत दिलाया है कि गरम गरम फुलके बना के दूँ, है ना। तो वो आए और बासी रोटी खाए। तो मेरा तो उस माता का युगल नहीं है, मतलब, है ना, विडो है माता। तो बेटे से मेरे को ऐसा है कि मैं उसको पालना देना चाहता हूँ। बाबा तो कहता है ना, प्रेम स्वरूप बनो। तो मुझे सिखा रही थी। तो लेकिन ये प्रेम नहीं है ना, ये मोह है। जहाँ आप पूछ रहे हो ना कि कैसे पता चले, तो अपनी अगर मर्यादा टूट रही है, श्रीमत छूट रही है, नियम टूट रहे हैं, तो वो प्रेम स्वरूप नहीं है ना। हमें बहुत अच्छा एक नियम हम सीखने के लिए मिलता है जब हम शुरू में ज्ञान में चलते हैं, कि रात को 9 बजे के बाद फ़ोन में बातचीत नहीं। लेकिन मेजॉरिटी क्या करते हैं, सारा काम ख़त्म होने के बाद रात को ही फ़ोन में बातचीत शुरू करते हैं। अच्छा, ज्ञानी बच्चे क्या कहते हैं कि वही समय मिलता है हमें ज्ञान सुनाने के लिए, और सामने वाले भी ऐसे क्वेरी देते हैं, ज्ञान का ऐसे जिज्ञासा उनके अंदर जगता है कि हमें लगता है इसको इसी समय सुनाया जाए, है ना। तो मैं कई बार ये बात बोलता हूँ भाई बहनों को कि ऐसा नहीं सोचो कि आज ही उत्तर दे के उसको नारायण बना दोगे, वो एक ही दिन में नारायण बन जाएगा। वो अपना जर्नी तय करेगा, आप अपना नियम फॉलो करो। रात को 9 बजे के बाद से लेके सुबह जब तक आप मुरली नहीं सुन लेते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट तक, ब्रेकफास्ट से पहले हमें मुरली सुन लेना है, तब तक आपको मौन में रहना है। जितनी ज़रूरी है उतनी बात करो। अगर इससे जास्ती बातें हो रही हैं तो सारा मोह है, वो चेक करो स्वयं को। बहुत सिंपल विधि है ना। तो दिन भर में भी अगर आप किसी की वजह से, जैसे आज किसी ने दीदी को कहा कि दीदी मैं आज भट्टी नहीं कर पाऊँगी, मैं किसी के यहाँ जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ उनको ज्ञान सुनाऊंगी, तो ये ज्ञान, ये प्रेम नहीं है, और ये सेवा भी नहीं है, ये मोह है। जहाँ आपका नियम छूटा
आपकी मर्यादाएं छूटे, आपकी श्रीमत छूटा, आपको जो सेवा दी गई है, अलॉटेड है, वो छूट रही है किसी व्यक्ति के लिए, किसी परिस्थिति के लिए, तो वो सारा आप अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, जो जिसमें मोह आ जाता है, जिसमें लोभ भी हो सकता है, जिसमें आसक्ति भी हो सकते हैं। तो उस बात का ध्यान रखना है, टैली कर लो कि इसमें मेरा क्या छूट रहा है। कई बार हम कहते हैं कहीं से निमंत्रण आया, आप निमंत्रण को स्वीकार करिए, उनका सम्मान भी रखिए, आपको जाना है वहाँ जाइए भी, लेकिन चेक करो कि जिस वातावरण में मैं गया वहाँ मेरा अमृत वेला तो नहीं मिस हो गया, वहाँ मेरी मुरली तो नहीं छूट गई। क्योंकि 4 दिन के लिए आप किसी के ओकेज़न में जाते हो और उनके बन जाते हो, और जाने से पहले आप ये लक्ष्य रखते हो कि मैं इस बार जाऊंगी और सब पे अपना रंग चढ़ा के आऊँगी, लेकिन जब वापस आते हो तो आप पर रंग चढ़ा हुआ होता है, उन पे नहीं, क्योंकि आप अपने नियम और मर्यादाओं को छोड़ के उनको उनकी सेवा करने की कोशिश की है। पहले स्व सेवा करो, कितनी भी भीड़ में जाओ। हमारे पास बच्चे आते कहते रात को 1 बजे मैं एयरपोर्ट से आया या ऑफिस से आते आते लेट हो गया, तो भी ये नियम होना चाहिए कि सुबह 4 से 5 मुझे ऑलमाइटी अथॉरिटी को देना पड़ेगा, शिव बाबा को देना पड़ेगा। आपको सबको समय देना आया, अपने बॉस को समय देना आया, अपने लौकिक परिवार को समय देना आया, बस भगवान के टाइम पे आप अपने आप को विड्रॉ कर दिए। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, दिख नहीं रहा है, बस इसलिए। तो मोह और प्रेम में फ़र्क करने के लिए आपको बहुत छोटा सा अपना श्रीमत, अपनी मर्यादाएं जो है उसको टैली करो, जो बाबा ने हमें दिया है उसको टैली करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है? ओके। अगला प्रश्न है, अगर हमारे भाग्य में कुछ बुरी चीज़ लिखी है हमारे पिछले कर्मों की वजह से, तो क्या योग करने से भगवान वो चीज़ हटा देते हैं या हमें वो फेस करनी ही पड़ती है? बुरी चीज़ तो कुछ नहीं होता ना। पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें हैं वो हमारे कर्मों की उपज है। जो कर्म हमने पिछले 63 जन्म में किए हैं, हाँ, विकर्मों का खाता जो भी बनाया है, उस अनुसार हमें संबंध मिले हैं, उस अनुसार हमें प्राप्तियाँ मिली हैं, हमें जो भी स्वास्थ्य मिला है, अर्थ मिला है ना, जो भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है, सब कुछ हमारे कर्मों से है ना। पहले तो आप उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि ये मेरे कर्मों के रिजल्ट्स हैं। सेकंड, बाबा कहता है कि तुम मुझे अगर याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो भगवान उसको माफ़ी करवाता है, लेकिन उसकी विधि है। विकर्म विनाश होते हैं जब आप अमृत वेला बैठते हो, 4 to 4:45, जब मॉर्निंग अमृत वेला आप योग करते हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर जितनी एकाग्रचित्त होके योग करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। विकर्म विनाश होगा तो क्या होगा? फिर जो आपको अड़चनें दिख रही हैं, कोई परिस्थिति दिख रही है, वो इजी हो जाएंगे, आपको भारी नहीं लगेगा। ठीक है ना? और आगे विकर्म ना बने उसके लिए आपको दिन भर अटेंशन देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप दिन भर सिर्फ अटेंशन दे रहे हैं और अमृत वेला नहीं कर रहे हैं, तो विकर्म का खाता, जो विकर्म हुआ पड़ा है, वो नहीं खत्म होगा और उस वजह से विघ्न कभी समाप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए विघ्न समाप्त करना है तो विधि यही है कि कुछ भी हो जाए, अपनी जो निद्रा सैया जहाँ पे आप सोते हैं उसको त्याग देना पड़ेगा 4 बजे, 4 से पहले, है ना, और बाबा की याद में बैठनी पड़ेगी। ओके, बाकी दीदी बताएंगे आपको। ड्रामा तो बना बनाया है ना, ऐसा थोड़ी है कि हमारे कुछ करने से कोई बात आती है, ऐसा होता है ना? अगर मैंने कुछ किया तो मानो मैंने बहुत दान पुण्य कर लिया पिछले जन्म में, तो क्या धरती स्वर्ग बन जाएगी क्या? कलयुग तो कलयुग ही रहेगा। कलयुग में अकाल मृत्यु भी होगी, बीमारी भी होगी, है ना, संबंधों में थोड़ी
भिन्नताएं भी होंगी, शरीर के पेपर भी आएंगे, धन की भी हर समय। ऐसा पॉसिबल है कि किसी ने बहुत अच्छा कर्म किया तो उसको धन की कभी प्रॉब्लम ना हो, संबंध भी सारे अनुकूल मिलें और शरीर ठीक रहे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, वो कलयुग में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्रामा बना बनाया है। ठीक है, तो जो भी हमारी जिसको हम परिस्थितियां कहते हैं, बातें कहते हैं, वो तो सबके सामने आती हैं, आनी ही है, लेकिन अंतर परिस्थितियों का नहीं है, अंतर संस्कारों का है। बाबा हमें कहते हैं जो कर्म हम करते हैं उस आधार से हम संस्कार बनाकर साथ ले जाते हैं। अब जिसका जैसा संस्कार होता है उस संस्कार के अनुसार उसको ड्रामा की सीन, दुख की या सुख की अनुभव होती है ना। मान लीजिए आपका संस्कार है, मैं आपको बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक भाई आते थे नॉर्थ ईस्ट से, है ना, तो वो बैठते ही ना बहुत उनको पसीना आए और ऐसे परेशान हो जाए और बोले एसी चलाओ, कब? विंटर में, है ना। तो मैं उनको कहती अभी आपको लिए एसी चला देंगे तो सबको ठंड लगेगी। तो कहते पर मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है यहाँ। तो अब आप सोचो कि गर्मी है या ठंड है? जिसका जैसा संस्कार है उस हिसाब से उसको गर्मी या ठंड भी लगती है ना। तो कोई भी बात अच्छी है, बुरी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, दुख देने वाली है, सुख देने वाली है, वो हमारे संस्कार के अनुसार हम अनुभव करते हैं। और जब हम बाबा के बनते हैं, जितना आत्मा में ज्ञान बल, योग बल भरता है, आत्मा का संस्कार परिवर्तन होता है। फिर उसको चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। फिर उसको कोई बात, मेरा निजी अनुभव है, जब पहले ज्ञान काल में कोई बात आती थी तो मेरा पहला रिस्पॉन्स होता था ये प्रॉब्लम क्यों आ गई। फिर धीरे धीरे हुआ ये टेस्ट है, टेस्ट को पार करना है, मुझे चैलेंज लेना है। फिर धीरे धीरे आया ये तो अपॉर्चुनिटी है, इससे हम आगे बढ़ेंगे। और अब मुझे 100% अनुभव है कि आपकी लाइफ तब शिफ्ट होती है जब कोई बड़ा पेपर आप देते हैं, नहीं तो आप सेकंड स्टेज पे नहीं जा सकते। तो ये शिफ्ट कैसे आता है? ज्ञान बल, योग बल से संस्कार परिवर्तन हो जाता है। तो वही बात जो कल प्रॉब्लम लगती थी वो अपॉर्चुनिटी लगती है, आपका एटीट्यूड बदल जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम योगी बनते हैं, और नेचुरल है, योग का फाउंडेशन ज्ञान है, तो ज्ञानी योगी दोनों बनते हैं, तो वही बातें रहेंगी। ड्रामा की तो सीन जो बनी बनाई है वही आएगी, लेकिन आप उसमें कोई दुख का अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सहना आ गया, समाना आ गया, विस्तार को संकीर्ण करना आ गया। आप उन बारों में सोचते ही नहीं जिनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो जब सोचते ही नहीं तो आप परेशान क्यों होंगे, है ना। हमें कोई पूछता है आपके जीवन में ये विघ्न है, ये बात कैसी चल रही, तो हम नहीं सोचते, उसका हम कुछ कर नहीं सकते, तो सोचें क्यों। तो जब सोचते ही नहीं तो उसके दुख की अनुभूति ही नहीं होती। तो ये अंतर पड़ता है जब हम ज्ञान योग में चलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं विकर्म विनाश इज इक्वल टू संस्कार परिवर्तन। और ड्रामा तो बना बनाया है। जब हम संगम युग में आते हैं और पूरी यात्रा पूरी कर कर अंत तक जाते हैं तो परिस्थितियां कोई बेटर थोड़ी बनती हैं। अंत में तो सबसे विकराल परिस्थिति आएगी, है ना। लेकिन उस समय बाबा हमें देखो रोज मुरली में कहते हैं ये लड़ाई कल्याण के लिए है, इससे स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। तो हम योग में भी सोचते हैं चलो 5 तत्वों का तांडव हो रहा है, 5 विकारों का तांडव हो रहा है, उसके बीच में योगी देखो उड़ने के लिए तैयार हो रही है। हमें कितना अच्छा लग रहा है सोचकर। क्यों? क्या बदल गया? हमारा दृष्टिकोण बदल गया, हमारा संस्कार बदल गया, इसीलिए अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करूँगा। हमारे पास एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि जैसे दीदी कह रही हैं कि सहन शक्ति, समाने की शक्ति,
विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आ गया। लेकिन ये क्यों आता है ना, आपको ये समझना पड़ेगा। देखो एक एग्जांपल बताओ, हमारे पास एक पीएचडी स्टूडेंट आती थी यहीं दिल्ली से। तो जब फर्स्ट ईयर में थी तो रोज़ आए और कहे कि मेरा जो गाइड है, जो सुपरवाइज़र है, वो मुझे ये इस तरह से तंग कर रहा है, मुझसे असाइनमेंट लिखवा रहा है, मुझे अपना पर्सनल काम देता है। तो मैं हमेशा बताता था कि आप कोऑपरेट करके चलो, आगे चल के यही गाइड आपको डिफेंड भी करेगा और यही गाइड आपको मदद भी करेगा आपके पीएचडी लेने में। लेकिन वो रिश्ते इतना ख़राब कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक एडवर्स सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करी। तो बाद में 4 साल 4.5 साल काम करने के बाद उसने पीएचडी छोड़ दिया, इतनी परेशान हो गई। तो ऐसे ही एक एग्ज़ाम्पल और था, दीदी के पास एक कन्या आती थी तो रोज़ कहे कि मेरे पापा ऐसे हैं, है ना, बहुत एब्यूज़िव हैं, मुझे इस घर से निकलना है, दीदी मुझे कैसे भी करो, बाबा को कहो मेरा अच्छे घर में शादी हो जाए, ऐसा हो जाए। तो दीदी समझाती थी जो भी ज्ञान के हिसाब से। और एक दिन शादी का निमंत्रण भी देने आई, है ना, तो दीदी बोली चलो अच्छा है, ऐसे ऐसे करके। फिर एक कुछ दिनों के बाद 10-15 दिन के बाद आके खूब रोई। तो दीदी ने पूछा क्या हो गया, तो बोली कि मेरा जो युगल है वो हूबहू मेरे पिता के समान है। क्या हुआ? क्योंकि तुम हमेशा एस्केप करने की कोशिश किए, हमेशा रिजेक्ट किए, हमेशा कंप्लेंट किए। किसे कंप्लेंट किए? जो तुमने कर्म किए, जिस कर्मों की वजह से तुम्हें ये रिश्ते मिले, तुम उसको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। भाई उसको रिजेक्ट करने से नहीं होगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तुम दिन रात अपनी सास की बुराई करोगे, अपनी ननद की करोगे, अपनी बहू की करोगे, अपने बॉस के करोगे, तो सिचुएशन बदल नहीं जाएगा। आपको पहले ये स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैंने जो कर्म किए उस हिसाब से मुझे वर्तमान लोग मिले हैं, परिस्थिति मिली है, और इन्हीं के साथ ही मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। यही मेरे रिश्ते। मैं किसी भी चीज़ से, आप अगर एक गड्ढे को छोड़ेंगे तो खाई में जाके गिरेंगे, अगर गड्ढे से भागना चाहेंगे तो खाई में गिरेंगे। तो इसीलिए एक्सेप्ट करो। और फिर दीदी जो कह रही है कि ज्ञान को किस तरह से अपने जीवन में उतारना है, उसका अभ्यास करो। तो आज से एक प्रण करो, जो भी ये क्लास सुन रहे हो, चाहे ऑनलाइन बैठे हो, यूट्यूब में हो, जहाँ पे भी हो, कि मैं कोई कंप्लेन नहीं करूँगी, किसी रिलेशनशिप्स की नहीं, अपनी कोई कंडीशन की नहीं। मैं उसको एक्सेप्ट करूँगी और आगे बढ़ूँगी। नया डेस्टिनी कैसे क्रिएट होगा उसका एफर्ट लूँगी या लूँगा, जो भी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, पवित्रता का जीवन में महत्व क्या है? सहज स्त्री आकर्षण से कैसे बचें? तो कुमार भाई का प्रश्न है, ऐसी कौन सी युक्ति है जिसे यूज़ करके एक कुमार आजीवन पवित्र रह सकता है? अगर, अच्छा ये 2 प्रश्न पहले लेते हैं। कुमारों को अगर ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं है। आप विकारों की अगर चिंतन करने बैठेंगे तो आजीवन ये चिंतन कभी खत्म नहीं होगा। आपको ये चेक करना है कि मेरा मेजॉरिटी समय ईश्वरीय याद में है। अब कुमार कुमारी जीवन, जो यूथ लाइफ है, ये समय बैठ के एक जगह योग करने का नहीं होता है, ये कर्मणा सेवा करने का होता है। आप फिजिकली अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। आपको स्थूल सेवा, कर्मणा सेवा में आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हो? आप कोई व्यर्थता में तो नहीं उतर रहे हो? आजकल जो रील्स चल रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और जो भी, आप दिन भर खाली बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? आपका समय का उपयोग क्या है, वो आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सहज स्त्री आकर्षण, आपकी भाषा देखिए, ये कौन सी भाषा है आपकी? जो भी कह रहे हैं, एडिट कर देना इसको, मैं थोड़ा डांट रहा हूँ, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आप बहुत ग्रांटेड ले रहे हो, जो भी ये प्रश्न पूछ रहे हो, आप अपनी जो चिंतन आपकी चल रही है उसको आप बहुत ग्रांटेड ले रहे हो।
लक्ष्य आपका जीवन का पवित्रता का लग नहीं रहा है। बट पुट असाइड, आपको ये हमें क्या करना है, क्योंकि और भी कुमार सुन रहे हैं या जो भी ब्रह्मचर्य जीवन को फॉलो करना चाहते हैं वो भी सुन रहे होंगे। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान योग में एंगेज्ड होना है। अपनी 24 घंटे के समय को, उसकी प्रोडक्टिविटी चेक करनी है। निद्रा आलस्य तो नहीं है उसमें, अलबेलापन, 3 चीज़ होती है जो आपको काम विकार में ढकेलते हैं। एक होता है निद्रा। कुमार जीवन में अगर आपका 4-5 आवर से ज़्यादा स्लीप है तो ये आपको काम विकार में ढकेलेगी। यूथ लाइफ में अगर आपकी आलस्य है ना, आप बहुत कैजुअल ले रहे हैं, क्योंकि कई बार पेरेंट्स से पैसे आ रहे हैं, आपकी हॉस्टल फीस भरी जा रही है, आपको टाइम से भोजन मिल रहा है ना। आजकल गाड़ियाँ भी दे दिया जाता है बच्चों को, क्योंकि सुविधा दी जाती है। हॉस्टल में एसी के कमरे दिए जाते हैं आजकल। पहले तो 20 साल 25 साल पहले या उससे पहले ये सब सिस्टम नहीं था ना। आजकल बच्चे डिमांड करते हैं, कमरे छोटे हैं, सिंगल सीटेड चाहिए, एसी चाहिए। तो जितनी आप ये सुविधाओं में अपनी यूथ टाइम को बिताएंगे उतने विकारी जीवन में आप उतरेंगे। तो आपको ये स्वयं ये तय करना पड़ेगा कि मैं कितना फिज़िकली बाबा के लिए मेहनत कर रहा हूँ, कितना एफ़र्ट ले रहा हूँ अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अगर उसमें ध्यान देंगे और योग की मात्रा बढ़ाएंगे तो ये सहज, ये जो बातें, ये बहुत छोटी बातें हैं कुमार कुमारियों के लिए। कोई ये ब्लेस्ड लाइफ होते हैं ना, आप पूर्व जो जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, जो इस जन्म में कुमार कुमारी जीवन में ही आपको ज्ञान का परिचय मिलता है, आपको पवित्रता का परिचय मिलता है। तो इतनी ब्लेस्ड लाइफ होने के बावजूद भी अगर आप चिंतन विकारों में करेंगे तो जिसका चिंतन करेंगे वो चीज़ बढ़ेगा। ठीक है, और एक क्या प्रश्न थे? आगे 2 प्रश्न हैं और भी डांट सुनने वाले। नहीं, और नहीं, डांट सुनने वाले नहीं। वही वाले प्रश्न आगे हैं। कोई कुमार भी भविष्य में विवाह कर ले वो भी विकार के लिए अपने कदम बढ़ा दे तो इसके होने वाले नुकसान क्या क्या होंगे? है ना, तो क्या करें, डोज करें। तो आप सोचो कि क्या संकल्प चल रहा है ना। संकल्प से सृष्टि बनती है। बाकी ध्यान रखो अपना, किससे सीखोगे? अपने घर लौकिक परिवार में देखो, आप सबको सीख जाओगे। अपनी इर्द गिर्द को देखो, अपनी माता पिता को देखो, भाई बंधुओं को देखो, आपको सीखने के लिए मिलेगा कि क्या होता है विकारों का जीवन क्या होता है। किसी भी गृहस्थी, किसी भी सेंटर में किसी भी गृहस्थी भाई बहन को पूछो, उनको एक ही उत्तर आपको सुनने के लिए मिलेगा। अगर हमें ये ज्ञान पहले मिला होता तो आज हम बाबा के बने हुए होते, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, क्या बॉम्बे की लड्डू फलाना ढिमका कुछ कहते हैं ना, जो खाए पछताए, है ना, जो ना खाए पछताए। तो ऐसे संकल्पों के साथ अगर आगे, दिल्ली की लड्डू नहीं, शादी की लड्डू, तो है ना, तो ऐसे संकल्प क्रिएट नहीं करो, है ना। अगर आ रहे हैं उसको बिंदु लगाना सीखो। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि संकल्प आएंगे नहीं, लेकिन संकल्प को एक्सप्रेस करोगे, संकल्प पे मनन करोगे, है ना, तो फिर वो फलीभूत होता जाएगा, खराब कर देगा डेस्टिनी, है ना। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई हम वैवाहिक जीवन के विरोध में बात करते हैं, क्योंकि कई हो गए अभी यूट्यूब में सुन रहे होंगे, वो कहेंगे देखो ये क्या बातें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई विरोध में बात कर रहे हैं, लेकिन जो सुनहरा भविष्य आपको बनाना है, उस भविष्य को आप कैसे बनाना चाहते हो, उस भविष्य में क्या चाहते हो, वो आपका वर्तमान तय करता है। और जिनका वर्तमान नहीं है उनका भविष्य नहीं है, ये बात मान लो। जो अपने वर्तमान में नहीं करते, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन के ही भविष्य उज्जवल करेंगे। उससे भी दुनिया में और भी बहुत सारे प्रोफेशन में आप जाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत हासिल किया है, बहुत अचीवमेंट्स लिए हैं, देश दुनिया के लिए बहुत काम किया है। तो आप अपनी लक्ष्य पहले तय करो कि क्या करना चाहते हो। बाबा का तो नहीं बनना चाहते हो, ये तो आपने प्रश्न में बता दिया है,
लेकिन भविष्य में क्या चाहते हो वो आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है ना? आपको कुछ कहना? अभी जैसे बात हो रही थी ना कि कोई सुनते हैं तो सोचते हैं कि हम ये बात कर रहे हैं कि पवित्र जीवन और ऐसा, लेकिन आज ये बात सिर्फ कोई स्पिरिचुअलिटी या ब्रह्मा कुमारी तक सीमित नहीं है। आज सारी दुनिया में ये डिस्कशन हो रहे हैं कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपके जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकते, और रोमांटिक रिलेशनशिप्स की परस्यूट का बीज होता है आपके जीवन में लक्ष्य की कमी, है ना। जो हम ढूंढने निकलते हैं ना, हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे अंदर की सारी जो दुख अशांति है उसको भरपूर कर दे, ये इल्यूजन कहाँ से क्रिएट होता है? क्योंकि जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन में साथी होना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन साथी हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। ये आज दुनिया में भी सब समझने लगे हैं, है ना। कोई भी मनुष्य का साथ हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं बन सकता, क्योंकि मनुष्यों के साथ ना तो हमारे संस्कारों की समानता हो सकती, और ये जो कर्म बंधन की बात है ये तो आजकल हर जगह की जा रही है। कल ही मैं किसी को सुन रही थी, वो कहते हैं कि जो आपका दुश्मन होगा ना पिछले जन्म में, वो आपके पति या पत्नी बनकर आते हैं ओपन प्लेटफॉर्म पर, और उस बात को कोई कॉन्टेस्ट नहीं करता है आज। हालांकि ऐसा कोई, ये कोई सत्य नहीं है, ये हम समझते हैं कि पिछले कर्मों के हिसाब किताब संबंध, स्वास्थ्य, परिस्थिति के रूप में आते हैं, लेकिन आजकल तो इस प्रकार से भी बहुत ब्लैटेंटली लोग कहते हैं, और उस पर कोई कॉन्टेस्ट नहीं होता, क्योंकि हम देखते हैं कि इन रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रगल होती है ना। आपस में सामंजस्य बिठाने में बहुत मेहनत होती है। तो ये जो प्रश्न है ये उस स्टेज के लिए बहुत गलत है जिसमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि हमें मालूम है ये प्रश्न जिन्होंने पूछा है उनको अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो रही है, नौकरी भी अभी पूरी नहीं हुई है, पर ये जो संकल्प चल रहे हैं ये उस स्टेज के लिए, उस परिस्थिति के लिए भी ठीक नहीं। तो इसीलिए अपने जीवन को समझो कि हम यहाँ आए हैं, हम किसी का संबंध साथ लेने नहीं आए हैं, हम किसी के लिए नहीं आए हैं, है ना। हम किसी को ढूंढते हुए पिछले जन्म से यहाँ नहीं चले आए हैं, हम यहाँ कुछ करने आए हैं, हमारा कोई लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य को ढूंढें, और जो ढूंढेंगे वो मिलेगा। ठीक है। देखो, हमें एक कुमार भाई आया था, मुझे याद है, मुझे पूछा शादी में क्या प्रॉब्लम है, शादी करने में क्या प्रॉब्लम है। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो विवाह, इसमें क्या बड़ी बात हो गई, है ना। लेकिन आप अपने आप से पूछो कि आप कितने बजे उठते हो, आपका शेड्यूल क्या है, टाइम क्या है। आप 8 बजे उठ रहे हो, आपसे एक बिस्तर तय करना नहीं हो पा रहा है, अपने लिए नाश्ता बनाया नहीं जा रहा है, अपना टिफ़िन आप पैक नहीं कर पा रहे हो, आप अपना कपड़े डालते हो फिर 7 दिन में घर लेके जाते हो कि माँ सफाई करके देगी, तब शादी का पर्पस क्या है। गृहस्थ एक जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी बात है। जब आपका अपनी जो लक्षण हैं, जो जीवन जीने के तरीके हैं वो इतने ख़राब हैं, तो आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, है ना। फिर कई आके हमें ये भी कहते हैं, आजकल बढ़िया टर्म्स यूज करते हैं। मुझे किसी ने कहा, हम पूछते भी हैं कई बार, तो सामने मैंने बोला आपका कोई रिलेशनशिप, बोले नहीं रिलेशनशिप नहीं, सिचुएशनशिप। उसने बोला सिचुएशनशिप है। और भी दीदी मुझे एक बार कभी बता रही थी, कई वर्ड्स हैं, मुझे तो अभी याद नहीं आ रहे हैं, बेंचिंग कोई बता रहा था, और भी कोई वर्ड है। तो यूथ जो है अपनी मनोवृत्ति को बहुत सारे नाम दे के तुम एस्केप कर रहे हो किसी सिचुएशन को, है ना। ऊर्जा बहुत है, इसी ऊर्जा को तुम अगर अपनी प्रोडक्टिव जीवन में लगाओगे तो तुम इस देश दुनिया के लिए क्या नहीं करोगे। कल मुझे कुछ दिनों से हम लोग अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा था उस पर हम भी कई बार ऐसे बात कर रहे थे, तो कल मैं और दीदी बात कर रहे थे कि अच्छी बात है कि देश के यूथ देश के लिए उतरें। वो समय वो कहीं भले वहाँ रील भी बना रहे हैं, है ना, भले कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो आगे चल के तुम्हें इस देश को संभालना है ना। तो तुम इस देश के लिए सोच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है।
भले तुम्हें उतनी क्लैरिटी भी ना हो, लेकिन अगर तुम एक दूसरे के साथ आके खड़े रह रहे हो और देश के बारे में सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा समय तो लग रहा है ना, तो तुम्हें अपनी भविष्य के लिए तुम्हें क्या करना है ये सोचना बहुत ज़रूरी है ना। लक्ष्यहीन होके नहीं चलो, कुछ भी मन में आया, कुछ भी सोच लिया, अलबेलापन और आलस्य को अपने जीवन से दूर करो। ठीक है, आगे का एक विज्ञान का प्रश्न है। साइंस, कॉन्शियसनेस, क्वांटम फिजिक्स और ऑब्जर्वर इफेक्ट की बात करती हैं, जबकि राजयोग सोल कॉन्शियसनेस और परमात्मा से कनेक्शन सिखाता है। क्या ये दोनों एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में समझाते हैं या इनमें मूलभूत कोई अंतर है? देखो, मुझे इतना तो विज्ञान नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो मैं जितना समझता हूँ, हम लोग 2 वर्ड यूज़ करते हैं ना, एक फिज़िक्स, एक मेटाफिज़िक्स, है ना। तो जब सोल की बात उठती है तो मेटा की बात करते हैं, है ना। बाकी फ़िज़िक्स में स्पेक्ट्रम फिज़िक्स की बात जब आप कहते हो तो एनर्जी की बात होती है ना, एनर्जी स्पेक्ट्रम की बात होती है। तो लॉ ऑफ एंट्रोपी में ये कहते हैं कि availability of energy will be decreasing and unavailability of energy will be increasing। और स्पेक्ट्रम फिजिक्स में एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि टाइम इज साइक्लिकल, है ना। उसकी थोड़ा रिसर्च आप खुद करना, जो मुझे जितना दूर पता है टाइम इज साइक्लिकल की बात करते हैं। तो है ना। और एक चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पे कि क्लास में भी कई बार बोलता हूँ कि हम 3 हायरार्की के बारे में बात करते हैं, एक परमात्मा, एक आत्मा और तीसरा प्रकृति। तो ये जितनी विज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, ये इस प्रकृति पर काम करती है, ये उस पर काम नहीं करती, मेटा पर काम नहीं करती है। ठीक है ना। तो जो भी लॉ है वो लॉ यहाँ काम करेगा, है ना। तो जैसी आपकी कॉन्शियसनेस होगी उस तरह की प्रकृति बनेगी, क्योंकि ये भी एक रिसर्च है जो हम पहले भी कई बार बोले हैं। अब किसी किसी की रिसर्च है, उसकी थ्योरी कितनी वैलिड है वो हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें समझ में आता है, तो कोई इथर साइंस के बारे में बात करते हैं कई जन, तो वो कहते हैं कि जो इथर है, जो 5 तत्वों में से एक तत्व इथर है, जिसको आकाश कहते हैं हिंदी में, ये स्काई वाला नहीं, इथर कहते हैं, आकाश कहते हैं। तो इथर का काम होता है वो मनुष्य की संवेदनाओं को रिसीव करता है, और मनुष्य की संवेदनाओं को रिसीव करके बाकी जो 4 तत्व है प्रकृति का, जल, वायु, अग्नि और धरती, उनको कम्युनिकेट करता है या ट्रांसमिट करता है। और मनुष्य की संवेदनाओं के आधार से बाकी जो 4 तत्व है प्रकृति है, वो या तो तमो प्रधान बनती है या तो सत्व प्रधान बनती है। ठीक है ना। तो जब हम आध्यात्मिकता में कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो जितनी प्योरेस्ट फॉर्म में आप आएंगे, प्योर कॉन्शियसनेस में आप आएंगे, उतना प्रकृति को सकारात्मक एक कम्युनिकेशन जाएगा और उसी से सत्युग आएगा। तो कई बार बाबा इसीलिए हमें क्या कहता है, हमें ज्ञान देता है। बाबा हमें सत्युग बना के नहीं देता। बाबा कहता है तुम ज्ञान में आओगे, तुम्हारी संवेदनाएं सकारात्मक होंगी, संवेदनाएं पॉजिटिव होंगी तो नेचर पॉजिटिव होगा। तो तुम कितनी जल्दी योगी बनते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। कई बार बाबा इसीलिए बच्चे पूछते हैं, बाबा विनाश कब आएगा? तो बच्चों को बाबा पूछता है कि तुम डेट बताओ। क्यों पूछता है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो वहाँ पे काम करता है। ठीक है ना। बाकी ऑब्जर्वर इफेक्ट तो मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन हमें तो बाबा कहता है डिटैच्ड ऑब्जर्वर है ना। हम डिटैच्ड ऑब्जर्वर हैं, तो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं। बाकी दीदी अगर कुछ पढ़ी होंगी, सुनी होंगी तो बताएंगे आपको। जो अभी भाई जी भी कह रहे थे, जो उसमें उससे जो मुझे टचिंग आ रही है वो सुना देती हूँ कि साइंस आपको ये बताएगी कि प्रकृति के 5 तत्व किन नियमों से चलते हैं। ठीक है। लेकिन उन नियमों, ये रचना के नियम है, प्रकृति रचना है ना, तो रचना किन नियमों के आधार से चलती है वो आपको साइंस बताती है।
लेकिन उस रचना का रचयिता कैसे बने वो हमें बाबा सिखाता है। जैसे जो मैंने ऑब्जर्वर इफेक्ट के बारे में समझा है कि वो एक कोई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसमें वो कहते हैं कि लाइट भी जब आप एक पॉइंट से डालते हैं तो उस लाइट की भी जो मूवमेंट है वो चेंज होती है जब कोई उसे देखने वाला होता है। उसको कहते हैं ऑब्जर्वर का इफेक्ट तत्वों पर। ठीक है, यही है ना जो साइंस वाले बैठे हैं। हाँ, तो बाबा हमें समझाते हैं कि आत्मा दृष्टि से सृष्टि कैसे बदल सकती है। तो ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, ये तो साइंस बता देती है, लेकिन आप उस ऑब्जर्वर इफेक्ट को यूज करके प्रकृति को कैसे बदलें वो हमें बाबा सिखाता है ना, कि दृष्टि से सृष्टि कैसे बदले। तो जो भाई जी ने कहा कि डिटैच्ड ऑब्जर्वर हो जाओ, तो फिर जो आपकी जो परिस्थितियां हैं या जो संसार में बातें हैं वो आपकी दृष्टि को इफेक्ट नहीं कर रही। आप बाबा की दृष्टि से उस दृष्टि के बल से प्रकृति पर भी अपना प्रभाव डाल सकते हैं, है ना। या कॉन्शियसनेस की बात होती है तो सब कहते हैं कि, तो साइंस में पहले क्या होता था कि कहते थे बस 5 तत्व ही वही सारा खेल कर रहे हैं, पर अब कहते हैं कि एक कॉन्शियसनेस का भी रोल है उसमें। लेकिन वो कॉन्शियसनेस भी कैसे पावरफुल बने, वो कैसे तत्वों के मालिक बने, वो सब बातें हमें बाबा सिखाते हैं। तो ये हमारी जो समझ में आज तक आया है वो बातें हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, हमारा भारत देश प्राचीन है, सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अब भी हमारा देश विकासशील है, माना डेवलपिंग कंट्री है, जबकि अन्य देश पूरी तरह से कुशल श्रमिकों के साथ विकसित है। टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी मुख्य है, रुपए की कीमत डॉलर के हिसाब से बहुत कम है ना, तो ऐसा क्यों? ठीक है, क्या करना है उससे, विस्तार के प्रश्न है। एनीवेज ठीक है, प्रश्न पूछो तो तो है ना। बात ऐसा है कि ये भारत 5000 साल पहले सतयुग से चल रहा है, बाकी जो भूखंड हैं ये बाद में आए, है ना। कुछ द्वापर में आए, जैसे ग्रीक सिविलाइजेशन वगैरह वो दिखाते हैं, उनका टाइमलाइन और है, ऐसा नहीं फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ फिर यूट्यूब में कोई सुनेगा कि हमारे सिविलाइजेशन को बोल दिया। लेकिन जो भी है, जो बाबा हमें बताते हैं, भारत पहले और बाकी भूखंड द्वापर के बाद से आए। और जो विकासशील विकसित देश दिख रहे हैं आपको, है ना, जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उनका इतिहास बहुत कम समय का है, ठीक है ना, इसीलिए वो आपको विकसित दिख रहे हैं। वैसे देखोगे तो इतनी पुराना भारत है, और बाबा कहता है यहाँ की जनसंख्या तो और ज़्यादा, देवी देवताओं की संख्या और ज़्यादा हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन ड्रामा प्रमाण, जैसे जैसे हम पतित होते जाते हैं, है ना, तो वैसे संसार बनता जाता है। आज क्योंकि वो लेट आए हैं परमधाम से, तो वो विकसित लग रहे हैं, लेकिन पतित कार्य में वो भी बहुत हमसे जास्ती पतित कार्य में वो नियुक्त है ना। तो ज़्यादा संसाधनों की मिसयूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा संसाधनों की अब्यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए समय भी बहुत नाजुक को देखेंगे आगे चल के। लेकिन अभी के कंपैरिजन में ऐसा लग रहा है, तो इतना विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत सोने की चिड़िया थी और भारत सोने की चिड़िया बनेगी, ये भगवान का महावाक्य है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न है, मैं कुमारी कन्या हूँ, बाबा की बच्ची हूँ 3 साल से, मुझे समझ नहीं आता आगे मुझे क्या करना है। नौकरी करूँ, बाबा के घर में रहना शुरू करूँ, घर वाले पूरी तरह से विपरीत बातें करते हैं, सेंटर में रहने में भी मुझे डर लगता है, और मुझे पवित्र भी रहना है, कुछ मार्गदर्शन करिए। आप करो। सेंटर पर रहने में डर लगता है ना, या आगे का समझ नहीं आता, तो ये थोड़ी कन्फ्यूजन की स्टेट है ना, जो बहन पूछ रही है उनके लिए। देखो क्या है कि हम कंफ्यूज रहना तब तक अफोर्ड कर सकते हैं जब तक निर्णय लेने का समय ना आए, ठीक है। तो अभी अगर आप 21 के हैं, 22 के हैं,
23 के हैं तो भी सोचेंगे, लेकिन जैसे ही 27-28 होने लगेगा तो आपको समझ आएगा कि कोई निर्णय लेना है। लेकिन मार्क्स किसे मिलते हैं? जो समय से निर्णय ले लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर जो समय के प्रेशर में आकर निर्णय लेते हैं उनको वो मार्क्स नहीं मिलते, वो तो मजबूरी हो जाती है। इसलिए इस बात को हमें समझना है कि सबसे अच्छा जो निर्णय है श्रीमद् प्रमाण वो है कि कन्या जो है वो बाबा की बनने का निर्णय ले। ये सबसे अच्छा निर्णय है। अब वो निर्णय आप कितना लेंगे, कैसे लेंगे, क्योंकि बाकी जो भी बातें हैं वो तो फिर हम यही कहेंगे, अगर हो जाता है तो हम कहते हैं ड्रामा है, कर्म बंधन था पीछे का। लेकिन जो श्रीमत है, अगर आपको कन्या जीवन में ज्ञान मिला है तो आपका ड्रामा आपको ये चॉइस दे रहा है कि आप बाबा के बने, और बाबा के बनने से बड़ा भाग्य कोई दुनिया में है नहीं। तो हमारी यही शुभ आशा है कि आप जल्दी निर्णय लें। बाकी देखो, मैं इस बात में बिलीव नहीं करती कि हम किसी को मोटिवेट करें, है ना, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय काम देती है, मोटिवेशन हमेशा नहीं चल सकती। तो आप बैठें, विचार करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो आप इसे भी एक ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं, और आपको श्रीमत भी मिल रही है, ये बेस्ट ऑप्शन है, तो उसको सुने और चले, है ना। मैं तो सीधी बात करती हूँ तो सीधा जवाब दे दिया, अब भाई जी समझाएंगे। ओम शांति। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो भी ये प्रश्न पूछ रहे हो, कि हम कोई डिल्यूजन में पूरे जीवन जी नहीं सकते, है ना। आपको अपनी संभाल स्वयं को करनी पड़ेगी। जैसे दीदी ने कहा, छोटे उम्र में हो तो आज 10 लोग आपको एडवाइस भी करेंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी, ये समाज की जो वृत्ति है वो आपको उतनी ही रिजेक्ट करेगी। ये समाज की विडंबना है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन सोसाइटी बनी ऐसे है, लोग बनाए ऐसे हैं। तो आप जब भगवान धरा में आता है ना, तो स्वीकार करता है। आप देखो, जिस घर में आप जन्म लेते हो उस घर में इतनी साल रहते हो, 20-25 साल रहते हो, ज़्यादा भी रहते हो, तो भी वो परिवार वाले आपको जाने देते हैं ना, भेजते हैं। वो मजबूर होते हैं, कहते हैं हमें भेजना पड़ेगा। और जिस परिवार में आप जाते हो वहाँ फिर से आप 25 साल लगाते हो, सिर्फ वो आपको स्वीकार करे। इस तलाश में उसकी पूरी जीवन खोज चलती है कि हमें स्वीकार करें। हमें माताएं कई बार आके ये कहते हैं तू घर से निकल जा, तेरा ये घर नहीं है ना। कितने साल रहने के बाद, तो ये किस प्रकार की भाग्य की रचना है। तो भगवान कहता है, परमात्मा कहता है कि मैं तो तुम्हें अपनी गोदी में बिठाता हूँ ना, तुम्हें टीचर बनाता हूँ ना, तुम औरों को शिक्षा देते हो ना। और तुम जब टीचर की गद्दी पर बैठते हो, ना तुम पुरुष देखते हो, ना तुम स्त्री चोला देखते हो, तुम हर एक आत्मा सशक्त बने इसके प्रयास करते हो, ठीक है ना। और डरने घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। डरते घबराते वो हैं जिनको अपनी पर कॉन्फिडेंस नहीं है। जिनको अपनी पर कॉन्फिडेंस है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। संसार में किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, कोई भी वर्ग में आप जाके काम करोगे, वहाँ आपको पावर टू एडजस्ट यूज़ करना पड़ेगा, सहने समाने की शक्ति को यूज़ करना पड़ेगा। चाहे ऑफिस हो, चाहे एकेडमिक्स हो, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब हो, किसी भी जॉब में आपको पावर टू एडजस्ट यूज़ में लाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं भगवान के बने। और फिर भी घबराहट है ना। तो जो भी भाई बहन यूट्यूब में भी जो सुन रहे हो, नीचे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप करो। अगर आपके प्रश्न भी नहीं लिए गए हैं आज तक, तो उसमें भी आप व्हाट्सएप करो, या बात करना है तो फ़ोन करो और बात करो, है ना। करेंगे आपसे बात। माया होती है ना, माया पहले सुख देती है फिर दुख देती है ना। और बाबा की श्रीमत पर चलने में पहले थोड़ा स्ट्रगल होता है फिर बहुत सुख होता है ना। हमने ऐसे बहुत लौकिक परिवार देखे हैं जहाँ 2 बहनें हैं, एक ने सेंटर पर रहने का निर्णय लिया, दोनों ज्ञान में चलते हुए। एक ने सेंटर पर रहने का निर्णय लिया
एक ने गृहस्थ में जाने का निर्णय लिया, लेकिन जो सेंटर पर रहने गई उसको पहले ऐसे दिल दहलती थी कि है ना, मैंने एक बहुत अनकन्वेंशनल मार्ग चुना, आगे क्या होगा क्या होगा। और जो गृहस्थ वाली थी वो पहले पहले बहुत खुश रहती थी कि अच्छा हम तो बहुत अच्छा सही रास्ता चुन लिए। लेकिन 33-35 वर्ष होते होते जीवन पूरी बदल गई। ये जो सेंटर पर रहती थी ये तो शिव शक्ति बन गई, और वो जो रहती थी उसको रोज़ पश्चाताप होने लगा क्योंकि कर्म बंधन तो दुख देते ही है ना किसी रूप से दुख देते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई ऊपर से कोई बड़ी बात ही हो रही हो, लेकिन अंदर से तो दुख का अनुभव तो होता है। जीवन कोई बहुत रिवॉर्डिंग जीवन तो नहीं होती। तो इसीलिए माया पहले पहले दुख सुख देती है, बाद में दुख देती है। और श्रीमत पर चलने में पहले स्ट्रगल होती है, बाद में आपको समझ में आता है कि थैंक यू बाबा, आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं क्या होता तो इसीलिए इन दोनों बातों को समझकर हर एक को निर्णय लेना चाहिए। अच्छा, और एक प्रश्न है बहुत इंटरेस्टिंग है कि मुझे रोज़ सपने आते हैं कि या तो मुझे कोई विकारों के लिए अप्रोच कर रहा है और मैं उसे भगा रही हूँ या कोई मुझे ज़बरदस्ती अशुद्ध भोजन खिलाने की कोशिश कर रहा है और मैं बच रही हूँ, है ना। तो या मैं उठी और लेट हो गई हूँ तो दौड़ दौड़ के मुरली क्लास में जा रही हूँ तो मैं नई ज्ञान में आई हूँ। तो ये सारी बातें हो रही हैं, तो इसके बारे में बुरी बात नहीं है, अच्छा कर रहे हैं आप। जो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, अच्छी बात है जब तक आप विन कर रहे हैं, है ना। चाहे सपने में भी विन कर रहे हैं, उन्होंने हाँ। तो ये जो सबकॉन्शियस है वो जितना स्ट्रांग ज्ञान योग से जितना मजबूत बनता जाता है ना। अब जैसे मुझे देखो, हम लोग बचपन में ऐसे पढ़ते थे, इतनी पढ़ाई के ऊपर अटेंशन, एग्ज़ाम के ऊपर, तो बहुतों को ये अनुभव होगा कि अभी भी सपने आते हैं। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है, गेट बंद हो गया, है ना। तो आपके अंदर अगर कोई किसी चीज़ को लेके, प्योरिटी को लेके इतना अच्छा काम करने का आपका संकल्प है, तो ये सपने आएंगे और आप विजयी बनते रहें। हमारी तो दुआएं हैं, कल आप राइट हैंड बने, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ बैठे, आप औरों को शिक्षाएं दें, है ना, और अपने आप को इतना आगे लेके जाएं। ठीक है ना, बाकी दीदी बताएंगे। तो जो प्रश्न तो ऐसा कुछ है नहीं, जो है वो बताया है उन्होंने कि ये बात होती है। तो ये क्यों होती है, इसके पीछे जो साइकोलॉजिकल रीज़न होता है वो ये कि डिसिप्लिन, भक्ति, सब कुछ हमें भय से सिखाया जाता है। तो हमारा एक एसोसिएशन होता है माइंड का कि जब भी हम कोई भी चीज़ भगवान के लिए करते हैं या कोई भी डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो उसमें हमें एक डर की फीलिंग आती है कि ये नहीं हुआ तो। लेकिन जो हमने ज्ञान मार्ग में समझा है और अनुभव भी किया है कि फियर का जो ऑपोजिट होता है वो होता है लव, है ना। अगर आपको कोई भी बड़ा कार्य करना है तो यूजुअली जो भक्ति में या दुनिया में जो उसका मोटिवेशन होता है फियर, नहीं किया तो ये हो जाएगा, है ना, पढ़ो नहीं तो फेल हो जाओगे, है ना, या ये करो नहीं तो श्राप मिल जाएगा, या नहीं उठोगे तो बीमार हो जाओगे। तो हमेशा वो फियर बेस्ड किया जाता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं मोहब्बत में मेहनत नहीं, तो सब कुछ करो बाबा के प्यार में। तो जितना अभी तो आपकी यात्रा शुरू हुई है, लेकिन जैसे जैसे आप बाबा से प्यार में भरपूर होते जाएंगे ना, तो वो जो प्यार है वो आपको सब कुछ बहुत सहज करा देगा। फिर आपको ये स्वप्न नहीं आएंगे, कोई भी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो फियर जो है वो लव में चेंज हो जाता है ना। तो ये इसकी विधि है। ठीक है। अच्छा, फिर प्रश्न है, फॉर अ सोल टू बी अ पुरुषार्थी, उसको लगाव और टकराव में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरी बचपन की प्रोग्रामिंग है हेट करने की, क्योंकि मेरे लौकिक पेरेंट्स के साथ वो संस्कार मैंने बनाया है, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट कर करके पढ़ रही हूँ, तो अब मुझे समझ आया है कि मुझे
किसी भी संबंध में, चाहे वो बहुत अच्छे भी हों, मीठे भी हों, मैं हमेशा ऐसे सोचती रहती हूँ ये मुझे धोखा देंगे, कुछ बुरा होने वाला है, और मैं हमेशा थोड़ी एक इमोशनल दीवार खड़ी कर कर संबंधों में चलती हूँ। तो और अमृत वेले में भी मुझे बहुत मिजरेबल और एंग्री फील होता है, और मेरी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, सिक्योर लाइफ जीती हूँ मैं, युगल भी अच्छे हैं, वैसे भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये जो माइंडसेट है इससे मैं कैसे निकलूँ। आप बताओ। तो जो देखिए, जब आप प्रश्न भी लिख रहे हैं तो क्या मालूम पड़ रहा है कि आपका जो माइंडसेट ज्ञान से पहले था उसका वर्णन आप बहुत स्पष्ट रीति से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो अभी तक जो बातें रही और जिसकी वजह से ये माइंडसेट है, उन बातों का चिंतन बहुत चलता है, ठीक है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जब हम 63 जन्म कलयुग में, माना द्वापर से कलयुग तक चलते हैं और उसमें कई विपरीत परिस्थितियां हैं, कई बातें हैं, तो उसमें इस प्रकार के संस्कार डेवलप होते हैं। लेकिन अब मुझे समझना है कि मुझे बाबा मिला है, मेरे सर्व संबंध बाबा से है ना। मुझे लौकिक पिता माता से क्या मिला, किस प्रकार की डिसफंक्शनैलिटी थी, उन बातों को मुझे और नहीं सोचना है। बाबा हमें कई रीतियों से समझाते। बाबा हमें कहते हैं तुम्हारा नया जन्म है। क्यों कहते हैं? ताकि हम समझें कि वो सब बातें पिछले जन्म की हैं। तो हम कई बार ना ज्ञान तो सुनते हैं, लेकिन उसके सिर्फ डूज डोंट्स, नियम, अमृत वेला उठ गए, इन पर ही काम करते हैं। लेकिन हमारे जो ज्ञान का मुख्य आधार है वो है कॉन्शियसनेस शिफ्ट। कॉन्शियसनेस शिफ्ट क्या है? 4 प्रश्न। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। इन 4 प्रश्नों का उत्तर हमें बाबा नया देते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा की हूँ, मैं परमधाम से आई हूँ और मुझे पावन दुनिया में वापस जाना है। जब तक ये बातें धारण नहीं होंगी तब तक आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट नहीं होगा, और जब वो नहीं होगा तो आपका कॉन्शियसनेस से जो एटीट्यूड, परसेप्शन और बिहेवियर है वो शिफ्ट नहीं हो सकता। इसीलिए इन बातों पर आपको काम करना है। जब बाबा कहते विचार सागर मंथन करो, तो हम ये विचार सागर मंथन करते हैं कि मुझे इसके साथ मीठा कैसे रहना है, उसके साथ मीठा कैसे रहना है। वो विचार नहीं करना है। विचार करना है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है। मैं वो नहीं हूँ जो मैं आज तक समझती रही हूँ, वो आत्मा है, वो कोई मेरा भाई बहन, माता पिता, युगल कोई नहीं है। तो इन बातों पर जितना आप काम करेंगे तो आपकी वृत्ति दृष्टि बदलेगी, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। और अमृत वेले में बैठते हैं तो अगर कोई प्रोग्राम लेकर नहीं बैठेंगे, मानो आपका विचार सागर मंथन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। अरे पढ़ो बैठ के अमृत वेले, बाबा की मुरली पढ़ो, है ना, बाबा की मुरली पढ़ो, बाबा के गीत सुनो, उसके साथ योग लगाओ। शुरू में इस विधि से चलो। ऐसे नहीं कि जो फीलिंग, जो संकल्प आ रहे हैं, जो फीलिंग्स चल रही है संस्कारोंवश, उनको परिवर्तन करना है। परिवर्तन खुद से नहीं कर पा रहे, उतनी शक्ति नहीं, तो मदद ले लो, कोई क्लास की मदद ले लो, कोई बाबा के गीत की मदद ले लो, मुरली पढ़ लो, और फिर अंत के 10 मिनट वो जो फूड फॉर थॉट मिला है ना, जो भोजन मिला मुरली से, क्लास से, उस पर 10 मिनट विचार करो और अपना अमृत वेला सफल करो। तो इस प्रकार से हमें कदम उठाने पड़ते हैं। ठीक है, ओम शांति। कुछ आप कहना चाहें? नहीं, ठीक। तो अगला प्रश्न है, शूबी रस क्या है जो बाबा सूक्ष्म वतन में बच्चों को पिलाते हैं? पीना है शूबी रस ना। देखो, सूबी रस तो जो यहाँ नशा चढ़ाता है स्थूल में, उसको सूबी रस कहते हैं, है ना, संसार में। लेकिन बाबा जो सूबी रस पिलाते हैं उसका स्वरूप भी ऐसे ही बताते हैं। जो संदेशिया वतन में जाते थे वो भी यही बताते हैं कि बाबा पिलाता है, लेकिन उससे आपको ज्ञान योग की नशा चढ़ती है, उमंग आती है। जैसे शुद्ध भोजन होता है, शुद्ध भोजन खाते हो, शुद्ध भोजन के लिए मेहनत करते हो। कितने दिन मेहनत करते हो शुद्ध भोजन के लिए? हाथ खड़ा करना, है ना। जो नहीं करते हो वो शुद्ध भोजन के लिए मेहनत करो, है ना, एफर्ट लो। एक दिन शुरू करो। जैसे भक्ति में भी मंडे, थर्सडे,
ट्यूसडे ऐसे शुरू करते हैं ना, ऐसे शुरू करो, है ना। और धीरे धीरे इसको लाइफ का एक डिसिप्लिन बनाओ कि हम शुद्ध भोजन लेंगे। तो इस तरह से जैसे शुद्ध भोजन या शुद्ध आचरण आपके जीवन में एक उमंग उत्साह बना के रखता है, इसी तरह से जब हम वतन में जाते हैं तो बाबा हमें, है ना, जो सुविरस, जिस स्वरूप देता है सुविरस का, वास्तव में तो उसका ऐसे इंद्रियों से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उससे आपको अतीन्द्रिय सुख का खुशी मिलती है, ज्ञान योग का नशा चढ़ता है उसमें, तो उसको सुविरस कहता है बाबा। ठीक है ना। एक चीज़ ठानते हैं, फिर कंटिन्यूस 7 दिन करते भी हैं, फिर ढीले हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट लगता है ये करना चाहिए, ऐसे कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत कुछ मन में भी अधूरा अधूरा लगता है। एक्सटर्नल प्रेशर के बगैर कंटिन्यूस करना जैसे कि ब्रेन की प्रोग्रामिंग में ही नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करें? मुझे लगता है बहुत सोचते हैं आप, है ना। ऐसा ना, सोचने से नहीं होगा। सोच कर पुरुषार्थ नहीं किया जाता कि 6 दिन में ये पॉइंट पर काम करूँगा फिर 6 दिन इस पॉइंट पर काम करूँगा, ऐसे नहीं होता, है ना। हम स्वमान भी चेंज करते हैं ताकि नवीनता बनी रहे। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे, किसी स्वमान पे आप 20 दिन काम करना चाहते हैं तो 20 दिन लीजिए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। बाबा तो कहता है कुछ भी नहीं हो रहा है तो मैं आत्मा हूँ, है ना। माताओं को कहता है ना कि मैं आत्मा हूँ, पर इतनी सी चिंतन करो। तो इतनी भारीपन के साथ पुरुषार्थ नहीं करो, है ना। तो क्या सोचने की क्या विधि है वो आप पहले चेक करो, है ना। पुरुषार्थ शब्द क्या है? पुरुष माने आत्मा यहाँ पे, और शरीर प्रकृति, तो उसको पुरुषार्थ, आत्मा अर्थ आप कर रहे हो। तो आपकी जो दिनचर्या है ना, मॉर्निंग कितने बजे उठते हैं, समय से भोजन करते हैं कि नहीं, समय से ऑफिस पहुंचते हैं कि नहीं, समय से आप अपना काम सबमिट करते हैं कि नहीं, समय पर मुरली सुनते हैं कि नहीं, समय पर योग करते हैं कि नहीं, समय पर जल पीते हैं कि नहीं, पानी पीते हैं कि नहीं, अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, है ना। अपनी माइंड बॉडी की जो बैलेंस चाहिए आप उस पर कितना काम करते हैं, ये सब पुरुषार्थ में जाएगा। ये योगी जीवन का लक्षण है ना। यही हमारा कैरेक्टर ऐसा ही होना चाहिए। तो आपको इस पर जीवन कैसे इजी रहे, विचार कैसे कम चलें और सकारात्मक चलें, इस पर काम करना है। इतना भारीपन लेके चलोगे कि इस पॉइंट पे काम करना चाह रही थी, ये पॉइंट छूट गया, अभी संडे शुरू हो गई, मंडे से फिर दूसरा पॉइंट लूँगी, तो ऐसे नहीं होता ना, ऐसे पुरुषार्थ नहीं होते, है ना। और गृहस्थ में इस तरह से पुरुषार्थ करोगे तो खुद तनाव के शिकार बन जाओगे, है ना। तो तनाव ना आए, ऐसे पुरुषार्थ नहीं करना है कि स्थिति ही डगमगा जाए। तो इजी रहो, समय का बहुत ध्यान रखो, उसमें अलबेलापन नहीं होना चाहिए। कई बच्चे पुरुषार्थ या चिंतन के चक्कर में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, है ना। मुझे तो ऐसा पर्सनल, ये कोई ज्ञान में कहीं लिखा नहीं है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। 50 साल, 55 साल, इनफैक्ट 50 साल मानो, 50 साल की आयु तक आपको ऐसे बैठ के मनन नहीं करना है। 3 घंटा मनन कर रहे हो बैठ के, हाँ। तो इन ऐसे नहीं, कर्महीन मत बनो, कर्म योगी बनो। इतना काम होना चाहिए आपके पास, है ना, कि हर काम के पीछे आप एक उद्देश्य बना सको, कि विश्व कल्याण का उद्देश्य ढूंढ सको। उसमें भगवान का जो उद्देश्य है विश्व कल्याण का, वो आपका उद्देश्य बने, आपका हर कार्य भगवान का बने और भगवान का हर कार्य आपका बने। इतनी एंगेजमेंट होनी चाहिए। चाहे मैं एक गृहिणी ही क्यों ना हो, एक होम मेकर ही क्यों ना हो, या मैं एक कुमारी या कुमार अनएम्प्लॉयड जो हैं, मतलब जो अभी जॉब भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी क्यों ना हो, तो भी मुझे कर्महीनता जीवन से बाहर निकलने हैं और कर्म योगी जीवन बनाना है। उद्देश्य ढूंढना है अपने जीवन का, ये पुरुषार्थ होना चाहिए, है ना। बाकी मुझे प्रश्न थोड़ा नहीं समझ में आ रहा, ओवरथिंक का प्रश्न मुझे लग रहा है, दीदी बताएंगे। ठीक है, जो भाई जी समझा रहे वही है। आपका संस्कार असंतुष्टता का, किसी के अंदर कोई संस्कार होता है तो स्व से असंतुष्ट रहना आप समझते एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि दुनिया में भी जैसे देखो, बच्चा 95 भी लेकर आता है
तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं ना 95 ही तो आए हैं, है ना, अभी खुश मत हो। तो कई बार हमारे अंदर वो संस्कार बन जाता है कि संतुष्ट होना स्वयं से गलत है। तो उस संस्कार के कारण आप कुछ भी करते हैं तो आपको अंदर असंतुष्टता आती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन स्व से संतुष्ट भी रहना चाहिए। क्योंकि जो भी आत्मा पूछ रहे हैं, मुझे मालूम है कि आप बाबा से तो संतुष्ट रहते हैं, है ना, लेकिन स्व से असंतुष्ट रहते हैं। तो बाबा के लिए भक्ति का संस्कार है कि भाई बाबा तो बाबा है, तो बाबा तो जो भी करता है बहुत करता है। लेकिन अपने लिए ये है कि हम कुछ भी करते हैं वो कम है। लेकिन कभी कभी अपने आप को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है कि भाई हम कर तो रहे हैं ना। जैसे मुझे कभी कभी लगता है तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि अब भाई ठीक है, बस जान देनी, बाकी कर तो रहे हैं तो, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई जान दे देते हैं, लेकिन कई बार जब डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो अपने आप को भी थपथपानी होती है पीठ। कोई और ना थपथपाए तो फिर स्वयं की पीठ स्वयं भी थपथपानी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है ना। पर ज़्यादा भी नहीं थपथपाना, फिर आलस से अलबेलेपन की नींद में सो जाएंगे। तो हर चीज़ का एक बैलेंस चाहिए। तो ये है। जूम क्लास में जो भी बैठे हो, 1 बजे के बाद हम आपसे अलग से मिलेंगे सभी से, तो कोई छोड़ो नहीं क्लास अभी, है ना, पर्सनल मिलेंगे। फिर और एक प्रश्न है, मुरली सुनने से पहले आप तैयारी कैसे करनी होती है? मुरली याद रहे उसके लिए क्या मेहनत करें? मुरली को विजुअलाइज करो, है ना, स्टोरी लाइन क्रिएट करो। बाबा वैसे तो ज्ञान का सागर है ना, लहरें आती रहती है, एक पॉइंट सुनाता है फिर दूसरे पॉइंट सुनाता है, लेकिन अगर आप अटेंशन देंगे बाबा का हर पॉइंट कनेक्टेड होता है, तो उसकी एक स्टोरी लाइन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी और एक विजुअलाइजेशन लेनी पड़ेगी। अगर इतना प्यार होगा तो इतना मेहनत करेंगे तो मुरली याद रहेगी, सहज है। फिर और एक प्रश्न है, ब्रह्मा बाप समान जीवन में रहते जीवन मुक्त स्थिति का मज़ा कब पता चलेगा? कैसे जीवन बंद रावण राज्य के विशेष रिलेशनशिप्स के बंधन से फ्री हो जाएं जब आप अकेले ही ज्ञान में चल रहे हैं? तो थोड़ा अस्पष्ट है पर नहीं, ठीक है। अगर आप अकेले भी ज्ञान में चल रहे हैं तो भी आप अपने आप को बंधन में जो सोच रहे हो, ये सोच तो आपके क्रिएटेड थॉट है ना, ये किसी और के नहीं है। और बाबा आपको कोई यज्ञ में आके रहने के लिए नहीं कह रहा है। आप तो अपने गृहस्थ में, अपने घर में बैठे हैं, अपनी धंधाधोरी में बैठे हैं, लेकिन जो समय आपको निकालना चाहिए वो समय तो आपको स्वयं ही निकालना पड़ेगा, है ना। तो जीवन मुक्त अवस्था इस समय संगम युग में इतना होना चाहिए कि जो आपका ज्ञान योग ना छूटे, बस उतना चेक करो। आप जो घर में अपने आप को बंधन में समझ रहे हो, बस आपका ज्ञान योग नहीं छूटना चाहिए, बस उस पर काम करना शुरू करो। आप कहोगे नहीं मेरी अमृत वेला छूट रही है, क्योंकि नहीं, उसकी कोई रीज़न नहीं होती, है ना। कि किसी कोई नाराज़ हो जाता है, मैं 4 बजे उठती हूँ या उठता हूँ तो मैं बंधन में हूँ, तो इतना नहीं सोचना है। आपको अपने लिए जो पुरुषार्थ करना है वो करना पड़ेगा, तब जाके भविष्य में जीवन मुक्त अवस्था में आएंगे। लेकिन अगर आप सबको संतुष्ट करने के चक्कर में अपनी पुरुषार्थ को छोड़ रहे हो, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कितना भी कर लें व्यक्ति विशेष के लिए, कोई संतुष्ट नहीं होता। तो करो सबके लिए, लेकिन अपने ज्ञान योग के समय को कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं। ये जीवन मुक्त अवस्था है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। कुछ कह तो जीवन बंद और जीवन मुक्ति को कई बार हम समझते हैं जीवन मुक्त माना कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना हो, है ना। तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, जीवन मुक्त एक आंतरिक अवस्था है जब आप अंदर ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप होकर हर बातों को कम फील करते, है ना। जो बातें जो बाप को फील करते हैं, योग को फील करते हैं, बातों को फील नहीं करते। तो इस अवस्था को बनाने के लिए आपको परिस्थितियां अनुकूल हो ये आवश्यक नहीं। फिर अंतिम प्रश्न है,
आपने डेली चार्ट में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, बट क्या आप गृहस्थ के लिए हम ब्राह्मण अपनी दिनचर्या कैसे फॉलो करें, ब्राह्मण दिनचर्या इजी से हार्ड की तरफ कैसे फॉलो करें? क्योंकि मैं कभी ना के बराबर, कभी ठीक, कभी अच्छा भी हो जाता है पुरुषार्थ। इस ऊपर नीचे की स्थिति से मैं बहुत थक गई हूँ। मैं चल रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि आप 3 हफ्तों के लिए 7x3 कोई प्लान बना सकते हो, जिससे 21 दिन तक कोई प्रैक्टिस पर मन स्टेबल हो सके। क्या हमें ही होमवर्क दे दिया आपने? हाँ हाँ, आपने तो हमें ही होमवर्क दे दिया है ना। तो पहले आप करो, आप करके उसका अपडेट्स दो। अगर आपका 0 जा रहा है पुरुषार्थ, वो भी आप, मुझे नहीं पता प्रश्न किससे हमें आया है, कैसे आया है, किसका आया है, जो भी है, अगर यहाँ आपके टीचर बैठे तो आप हमें उसका रिपोर्ट दीजिए पुरुषार्थ का। फिर आप 1-on-1 बात करिए कि क्या हो रहा है। देखो, कई बार ऊपर नीचे अवस्था इसलिए होता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म पाप होते हैं। पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है लेकिन बहुत सूक्ष्म पाप होते हैं, इसीलिए कई बार व्यक्ति अमृत बेला 2 बजे भी उठ के कर रहा है, कई बार अमृत बेला इतना डिले उठ रहा है, इतना लेट उठ रहा है ना, होता ही नहीं है अमृत बेला, ये भी होता है। तो ये जो पाप हैं अपने जीवन का, इसको आप चेक करो, है ना। बाबा कहता है पतितों को दान नहीं करो, तो आप चेक करो कि सारा संसार तो पतित है, सब तो विकारों में घिरे हुए हैं, तो उनको ज़्यादा समय उन पे लगा रहे हो तो जाहिर है समय खराब हो रहा है, फिर उसी तरह की डेस्टिनी बनेगी। धन उन पे लगा रहे हो, लगाना पड़ता है। कई बार संसार इस तरह से बनी हुई है, समय ऐसा है कि न चाहते हुए भी बच्चों पर धन लगाते हैं, लेकिन न चाहते हुए लगाओ या चाह के लगाओ, वो डेस्टिनी तो आपकी क्रिएट होगी और फिर वही पुरुषार्थ आपको पीछे खींचेगी। तो कितना आप अपने रोजमर्रा जीवन में मेहनत कर रहे हो, फिर ये भी चेक करो कि जो मेरा समय है, मैं हमेशा गृहस्थी भाई बहनों को ये बताता हूँ क्लास में, मैंने बड़ों से सुना हुआ है, जयंती दीदी के क्लास में मैंने सुना हुआ है कि गृहस्थियों को ना अपना 20% जीवन ईश्वर को लगाना पड़ेगा। अगर आप 24 घंटे का जो 20% है, जो भी बन रहा है, अगर वो आप प्रभु को नहीं दे रहे हो तो वो कर्म का खाता क्रिएट करता है। अगर आप शरीर निर्वाह अर्थ जो कमाते हो, जिस कमाई से आप अपना गृहस्थ चलाते हो, उसकी 20% आप ईश्वरीय कार्य में सफल नहीं करते हो, तो वो कर्म की गति बनाता है ना। तो फिर उस कर्म को फिर आपको फेस करना पड़ता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। इसी तरह से आपकी शरीर स्वास्थ्य जो भी है, जिस भी उम्र में आप हैं, जितनी भी आपकी पोटेंशियल है, अगर आप उसकी 20% को ईश्वर के कर्मणा सेवा या स्थूल कार्य में नहीं लगाते हो, तो वो भी आगे चल के शरीर के रूप से कोई पेपर आता है। और इसी चीज़ को मैं स्वयं के चिंतन मंथन से ये बताता हूँ कि कुमारों के लिए 50% हो जाता है और कन्याओं के लिए 100% हो जाता है, कि कुछ भी ना छूटे, कुछ भी ना छूटे जो आपका ईश्वर के कार्य में ना लगे, है ना। तो पुरुषार्थ खाली चाहने से नहीं होगा, पुरुषार्थ के लिए आपको पूर्व भाग्य भी बनाना पड़ता है, वर्तमान पर भी काम करना पड़ता है। और जो विकल्प आते हैं, संकल्प प्लस विकार को हम विकल्प कहते हैं, अल्टरनेट सोल्यूशन की बात नहीं है, उसको भी हिंदी में विकल्प कहते हैं। तो जो विकल्प चलते हैं, विकारी संकल्प जो चलते हैं, उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, तब जाके आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ेंगे। तो जो चार्ट हमने दिया है, पहले उसको तो एक्यूरेट सबमिट करना सीखो, फिर हम आपको इजी से हार्ड करेंगे, है ना। जो इजी से हार्ड होना आपको मन है कि और अच्छा करें, तो आगे की बात आगे है, पहले जो है सहज चीज़ें वो तो करो, ठीक है ना। और 0 होने में प्रॉब्लम नहीं है, इतना सोचो नहीं कि आज मेरा पुरुषार्थ 0 गया, मैं तो क्या ही कर रही हूँ। लेकिन वो 0 को अगर आप रिपोर्ट कर पा रहे हैं, आप बता पा रहे हैं, उसको इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहे हैं, रियलाइज़ कर पा रहे हैं, तो आप हीरो भी बनेंगे, ठीक है। कुछ के थैंक यू।